गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है? आप लोग कहते होंगे कि सर तो हर बार यही पूछते हैं कैसे चल रहा है, और बढ़िया चल तो रहा नहीं है। आधों को तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आधों को समझ में नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है समझ में भाई? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? अब भाई जिसको दिक्कत आ रही है वो पूछता भी तो नहीं है ना? कोई सैटेलाइट तो मेरे घर में लगा नहीं है कि मैं सबके घर पहुंच जाऊं स्पाइडरमैन की तरह उड़ उड़ के, है ना? और जो है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इतने मोटे उड़ेंगे कैसे? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई, थोड़े मोटे हो गए तो ऐसा मान के चलो ना, मोटा वाला स्पाइडरमैन नहीं आया असल में। हाँ तो मोटा वाला मान सकते हो। तो भैया ऐसा नहीं है, मेरे घर में सैटेलाइट नहीं लगा है कि मैं सबके घर जाकर पहचान लूँ भाई कौन किसने किया, किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं बार बार आप लोग कहता हूँ कि भाई ये फोन नंबर है ना, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। कुछ बच्चे लोग पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं पूछते, कुछ पूछने की गलती भी करते हैं, है ना? गलती नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ बच्चे पूछते भी हैं तो उनका भला, जो नहीं पूछते हैं उनका ही भला, भला सबका होना चाहिए, ठीक है ना? तो पिछले टर्म पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन एंड थेरेपी के कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन रह गया था जब मेरे को IP2 निकालना था, है ना? तो उसको मैं डिस्कस कर लूं, पहले IP2 वाला डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरा जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को IP2 निकालना था और मेरे पास था इसका Mn था, स्कैंडियम था, नहीं टाइटेनियम वेनेडियम था, ठीक है? तो मेरे पास मेरे को जो सवाल निकालना था क्वेश्चन 2 जो था, है ना, तो मेरे को IP2 निकालना था। IP2 का मतलब किसमें मैंने कहा था? Mn कहा था और टाइटेनियम कहा था और वेनेडियम कहा था, पक्का यही कहा था, ठीक? तो बालको ये सवाल रह गया था। IP2 कह सकते हो या हम इसी को IE2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा जी मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है? सबसे पहले, अच्छा, पिछले लेक्चर्स में मैंने शायद 3D 4D के नेमिंग में वर्ड्स में गलत लिख दिया था, उसको भी मैं सही करा लेता हूं, है ना? ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल कैमरा ने मुझे बताया नहीं कि सर आप गलत लिखते हो, ठीक है? कैमरे ने बताया नहीं तो मेरी गलती हो गई। आई एक्सेप्ट एंड आई एग्री, मैं उसको पहले करेक्ट करा दूं, ठीक है? उसमें कोई बहुत परेशान वाली बात नहीं है, अब हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? हाँ, तो 3D में देखो क्या होता है, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में क्या क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, निकल, Cu एंड Zn, राइट? इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब इसके बाद मैं कहता हूं 4D सीरीज। 4D सीरीज में कौन कौन थे, है ना? एटर्बियम, कौन कौन थे? एटर्बियम था, वाई, है ना? फिर Zr, फिर है ना MO, राइट? ये था 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। वेरी गुड। 5D देखो और समझो। 5D में था LA, है ना? थोड़ा सा समझना, थोड़ा समझना, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है ना? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। देखो 57 और 72 इनके बीच में रखा गया है F ब्लॉक। पहली बात स्मॉल f में लिखा जाएगा, कैपिटल में जो लिखेगा गंदी बात, गलत, वो गलत लिखेगा। तो F ब्लॉक, इसको बोलूंगा मैं F ब्लॉक एलिमेंट, राइट?
एफ ब्लॉक का एलिमेंट को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल, राइट। अच्छा बच्चों सुनो, इनर ट्रांजिशन मेटल में दो पार्ट हैं, एक है हमारा 4f ब्लॉक और दूसरा हमारा 5f ब्लॉक। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, राइट, और इसको बोलते हैं बालको एक्टिनॉइड्स, राइट। मुद्दे बढ़ाओ, है ना। अब Mn देखो, Mn हमारा टहल रहा है यहां पर, बहुत जल्दी टहल रहा है, और एक हमारा टाइटेनियम टहल रहा है, एक हमारा वेनेडियम टहल रहा है, ठीक है। अब देखो Mn का एटॉमिक नंबर 25, आपने करना है कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 4s2 और 3d5, और इसी को कहते हैं IP1। क्या बोलेंगे? IP1। अब जो है Mn किसका निकालना है? Mn सेकेंड IP निकालना है ना। तो सेकेंड IP के लिए मैं क्या काम करता हूं? एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। कहां से? 4s से। 4s कितना? 1। 3d कितना? 5। IP2। ये हमारा हाफ फिट, ये हमारा हाफ फिट, और ये हमारा फुल फिट, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात तो ये हो गई। अब देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। आपने कॉन्फ़िगरेशन करना, ऑर्गन 4s 3d 4s2 3d2, यही तो है, यही है साहब। अब ये मेरा क्या हो जाएगा? IP1। IP2 निकालना है, टाइटेनियम का IP2 निकालना। ये हमारा ऑर्गन 4s1 और 3d2, केवल एक हाफ फिट, केवल एक हाफ फिट। बाल को समझो बच्चों, समझो। अब इसके बाद वेनेडियम में आ जाओ। वेनेडियम, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 23, पक्का। अब देखो ध्यान से, ऑर्गन 4s0 3d5, पक्का। अब ये हो गया IP1। अब निकालना है कि IP2, यानी 4s0 3d कितना? 4। ये हमारा हो गया IP2। अब देखो, जहां पर हाफ फिल फुल फिल स्टेबिलिटी होती है वहां पर IP ज्यादा होता है। तो एक बात तो ये डिसाइड हो गया, एक बात ये डिसाइड हो गया कि भाई सबसे ज्यादा IP2 हमको जो देखने को मिलेगा वो Mn में मिलेगा। नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। रेडियाई बताओ मेरे को जरा, फटाफट रेडियाई बताओ। मैंने लिखवाया था स्कूटी, क्या लिखवाया था? स्कूटी लिखवाया था मैंने, ऐसा कुछ। और इसके बाद लिखवाया था जिन वैसे, लिखवाया था। तो स्कूटी का TI तो यहां रहा और वैसे का भी यहां रहा। तो रेडियाई टाइटेनियम की ज्यादा है वेनेडियम से, है कि नहीं है बेटा? है कि नहीं है? पक्का। तो जब रेडियाई टाइटेनियम की वेनेडियम से ज्यादा है ना, तो IP किसकी ज्यादा होगी? वेनेडियम की ज्यादा होगी। किससे? टाइटेनियम से। कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, नोट करो। बालको, 2 टॉपिक हमने फुल्ली कंप्लीट किया। एक को बोला मैंने रेडियाई और एक को बोला मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। 2 टॉपिक्स एंड उसके प्रॉब्लम दोनों कंप्लीटली खत्म हो गए। एक जो टॉपिक में मेरा खुद का बनाया हुआ रहता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी सभी प्रॉपर्टीज को मिला करके एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाते हैं, वो हम बाद में रखेंगे।
पहले सभी को पढ़ा लें, फिर सभी को इंटरमिक्स करके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले सीक्वेंस से ABCD पढ़ेंगे, फिर सबको A से D तक सबको जोड़ेंगे और सबको इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप पहले कंप्लीट करो। पहला स्टेप में 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। वन इज रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, साइज जो आप समझ सकते हो, अपने वर्ड्स में समझ सकते हो। और दूसरी बात हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की और सारे क्वेश्चंस लगवाए, इजी भी लगवाए, टिपिकल भी लगवाए, दोनों टाइप के प्रॉब्लम मैंने डील की है, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। स्टेट बोर्ड में क्या लिखा जाता है? स्टेट बोर्ड में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्टकट में बोलेंगे EA। क्या बोलेंगे? EA। तो पहले हेडिंग डालो, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लॉजिक समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हीट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हीट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हीट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखवाएं, लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during addition of an electron, फिर से मैं बोले दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during addition of electron is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी expressed in term of electron affinity expressed in term of electron volt per atom comma किलो कैलोरी पर एटम ETC, बहुत सारे हैं और भी। नेक्स्ट लाइन से लिखो दूसरे पेन से, बेटा दूसरे पेन से लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिखवाने जा रहा हूं। लिखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the exothermic process है ना, exothermic process, but second electron gain enthalpy, एफिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। second electron gain enthalpy is the endothermic process। ठीक, अब जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको लिखवाया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें हमने लिखवाया क्या है।
यहां हम एक्सो एंडो की बात हम कर रहे हैं, ये है क्या चीज, है ना। तो अब देखो बच्चों, देखो बेटा, ये एनएम है, या हम ऐसे समझ लें, हम लिखे नॉन मेटल, ठीक है, हम लिखते हैं नॉन मेटल, राइट, ठीक है ना, और वो है आइसोलेटेड फॉर्म में, सेपरेट किया हुआ है, और गैसियस फॉर्म। वर्ड्स पर ध्यान देना, गैसियस पर ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन में फंसाएगा, ये गैसियस ले आकर के क्वेश्चन फंसा देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप गलत सोचते हो। देखो, तो गैसेस के नीचे अंडरलाइन कर लेना, खास बात होगी। अब नॉन मेटल को लिखते हैं एनएम। अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया, दिस वन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया और खुद कन्वर्ट हो गया एनएम माइनस में, राइट, एनएम माइनस में कन्वर्ट हो गया, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, या हम कह सकते हैं इसी को ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को कह सकते हैं ईए। बच्चों, इस पार्ट को मैं फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ने की तैयारी कर रहा हूं, मेरी बात समझ आ रहा है? इस पार्ट को मैं फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। लॉजिक समझना, मेरा एक लॉजिक समझना, वो खूब समझ में, बाद में खूब समझ में आएगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, राइट। तो ये प्रोसेस, इसमें मैंने एक वर्ड लिखवाया है कि ये हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट, ये तो लिखवाया मैंने भी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सुनो और कॉन्सेप्ट को समझो। जब मैं ये कहता हूं कि मेरे को एक्सोथर्मिक की बात है, राइट, अगर मैंने एक्सोथर्मिक वर्ड यूज किया तो मान के चलना एनर्जी क्या हो रही है, उसमें बाहर निकल रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, लॉजिक समझना, लॉजिक। और अगर मैंने कहा कि एंडोथर्मिक की मैं बात कर रहा हूं, तो एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, ठीक, समझना। अब जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझो, है ना, फंडा समझो, फंडा। देख, ये मेटल है, एम फॉर मेटल, एम फॉर मेटल। अगर मेटल अपने कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, तो इसका नाम दिया था मैंने आईपी या आईपी1, याद आ रहा होगा। मेटल अपने कैटायन में कन्वर्ट हुआ तो इसको मैंने कहा आईपी या आईपी1। आज देख, आज मैंने क्या बोला, आज मैंने ये बोला कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो अपने एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी को मैंने कह दिया ये, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को मैं IP1 भी कह सकता हूं, और इसी को मैं EA1 भी कह सकता हूं, राइट। ये जो प्रोसेस था, ये एंडोथर्मिक लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था, देख कॉपी पलट के देख। और आज मैं क्या लिखवा रहा हूं, आज मैं लिखवा रहा हूं एक्सोथर्मिक, लिखवा रहा हूं। अब इसको मैंने कहा, इस पोर्शन को मैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ जोड़ रहा हूं, तो पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे 2 साल। इसी चीज को दिमाग में रखना, लॉजिक को समझना, मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूं। अब देख, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, राइट। अब जो है इसको मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। और यहां क्या है, ये x बराबर 0 और ये x बराबर ये -1, यानी ये ज्यादा से कम में हुआ तो ये हुआ रिडक्शन हुआ। अब समझना, जब
प्रोग्रेस होगा जब कभी किसी जगह पर प्रोग्रेस होगा। लॉजिक समझना, जब किसी क्वेश्चन में प्रोग्रेस होगा तो वहां पर एंडो होगा, सॉरी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। लॉजिक समझ रहा है? लॉजिक समझना, अभी समझाता हूं कुछ फिजिकल क्वेश्चन लगा के इसको। और जहां भी डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, वहां क्या होगा, वहां होगा एक्सोथर्मिक। अब देखो फिजिकल से कैसे जोड़ता हूं मैं। अगर मैंने ये कह दिया प्रोग्रेस का मतलब मोल से होगा, अब देख अगर मैंने क्वेश्चन में इस तरीके से कह रखा है कि भाई N2 कोई गैस है और ये 3H2 एक गैस है और इनके कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें ढूंढना है क्या ये एंडोथर्मिक होगा, क्या एक्सोथर्मिक होगा। तो आपने करना क्या है, यहां एक वर्ड बराबर यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले, एंथैल्पी की तरफ बड़ा फोकस कर रहे हैं। एंथैल्पी यानी हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करते हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अब देख प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, प्रोडक्ट में हमारे 2 मोल हैं, प्रोडक्ट में हमारे 2 मोल हैं, प्रोडक्ट में हमारे 2 मोल हैं। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात कह रहा हूं तो प्रोडक्ट में हमारे 2 मोल हैं, 2 मोल। और रिएक्टेंट में 4 कितने मोल, 4, 3 मोल ये, 1 मोल ये। अगर कुछ नहीं लिखा जाएगा तो 1 माना जाएगा। तो 3 मोल ये, 1 मोल ये, यानी कितना मोल हुआ, 4 मोल हुआ। आंसर आया -2। जब माइनस में आएगा, जब डिप्रेस होगा तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सो होगी। लॉजिक सुनाया? फिर से देख, अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया 2NH3 कोई गैस है और ये टूट रहा है N2 गैस में और 3H2 गैस में, और मेरे को बताना है कि एंडो या एक्सो, तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर सेलेक्ट करेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 3 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया। तो प्रोडक्ट कितना हुआ, 4 मोल, और रिएक्टेंट कितना हो गया, 2 मोल। तो आंसर आ गया पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या होगा, एंडो। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एंडो। तो देखो इस पार्ट को मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से ले जाकर जोड़ दिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एंडो और एक्सो ऐसे पहचानते हैं, राइट, नोट करो। लिखा बच्चों? अब इधर देखो, अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लोरीन है, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आप गड़बड़ करने वाले हो, यही आपको सपोर्ट करने वाला है। अब जो है इलेक्ट्रॉन को मैंने इस पर अटैक कराया, Cl- में कन्वर्ट हुआ, और इसी को हमने बोला क्या, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनायन के फॉर्मेशन की वजह से
इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। मैंने क्या लिखवाया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। नोट करो इसको। तो लिखा बच्चों? अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। बेटा मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सेकेंड वाले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने मान लिया O माइनस ले रखा है, O माइनस जस्ट लाइक दिस वन, यानी जस्ट लाइक दिस वन। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है ये इसके जैसा कैसे हो गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है ये इसके जैसा कैसे हो गया? तो थोड़ा ध्यान से देखो। हमने आपको लिखवाया है डायगोनल, लिखवाया है आपको, हमने डायगोनल लिखवाया है। तो डायगोनल में हमने क्या लिखवाया है? डायगोनल में हमने ये लिखवाया है कि ये आपका हो गया, ये हो गया सेकंड पीरियड और ये हो गया मेरा थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड में ये हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Si, P, S और ये Cl। देखो बेटा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या Cl के साथ जुड़ा है? जुड़ा है, यानी कि जो इसकी माइनस की प्रॉपर्टी होगी वह इसकी प्रॉपर्टी होगी। दिख रहा है ये आपको? तो ऑक्सीजन माइनस, यानी हम इसके इक्विवेलेंट ये ले सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट ये ले सकते हैं। चलिए ले लिया। अब मैंने क्या लिया? O माइनस ले लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को मैं अटैक करा रहा हूं। बच्चों एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। अब मैं क्या करूंगा? इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैं एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें दूंगा। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा। जब एक्स्ट्रा एनर्जी इस सिस्टम में ऐड करूंगा तब जाकर के O-2 का फॉर्मेशन होगा। और जब -2 का फॉर्मेशन होगा, इसी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब देखो, पहले वाले में एनर्जी निकल गई, एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज हो गई तो इसको मैंने क्या कह दिया? एक्सोथर्मिक। दूसरे वाले में एनर्जी आपने ऐड किया, तो एनर्जी जब ऐड किया तो आपने इसका नाम क्या दिया? एंडोथर्मिक। क्या बोला? एंडोथर्मिक। मैंने क्या बताया था? एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर निकलेगी और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होगी। तो आपने इसमें एनर्जी इसलिए दिया ताकि इसकी रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें, खत्म कर सकें। तो जब हम इसकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, खत्म करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि इनके साथ आपस में रिलेशन हो, आपस में आपस में जुड़े और जो कि O-2 में कन्वर्ट हो। तो इस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। जब हम एनर्जी देंगे तो जाकर के रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा और जाके O-2 में कन्वर्ट होगा। जब O-2 में कन्वर्ट होगा तो इसी को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपसे IIT में एज इट इज पूछा गया है।
आईआईटी में एज इट इज पूछा गया है, नोट करिए।